हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वैल्यूएबल एजुकेशन यूजीसी नेट पेपर टू कॉमर्स। तो उसमें इंटरनेशनल बिजनेस में हम करने वाले हैं आज आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक। तो आज हम इसके बारे में सब कुछ समझने वाले हैं। आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक के बारे में, कैसे ये फॉर्मेशन हुआ, कि क्या ये काम करता है, हेडक्वार्टर कहाँ पर इनका, ये सब कुछ आज हम समझने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर में। तो आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक, ठीक है, तो वो बना था ब्रिटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में। कब बना था? ब्रिटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में बना था, और इसका ऑफिशियल नेम है यूनाइटेड नेशंस मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस। ये इसका ऑफिशियल नेम है। अब ब्रिटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में बना था ये, और ये कब हुआ था? जुलाई 1944 में, इन ब्रिटन वुड्स, न्यू हैम्पशायर, यूएसए। तो ब्रिटन वुड्स में ये कॉन्फ्रेंस हुई थी, इसलिए इसका नाम ब्रिटन वुड्स कॉन्फ्रेंस है, और इसका ऑफिशियल नेम है यूनाइटेड नेशंस मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस। और ये कब हुआ था? 1944 में। तो इस कॉन्फ्रेंस को 44 कंट्रीज ने अटेंड किया था। ठीक है, 44 कंट्रीज ने अटेंड किया था। और इस कॉन्फ्रेंस का एम क्या था कि वर्ल्ड वॉर टू, जब वर्ल्ड वॉर टू हुआ था, तो उसके बाद नई इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम को इस्टेब्लिश करना, वो उनका एम था। ठीक है, न्यू इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम को इस्टेब्लिश करना, ये इनका एम है, इसलिए ये कॉन्फ्रेंस हुई थी। और एज अ रिजल्ट इस कॉन्फ्रेंस में दो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी क्रिएट हुई है। फर्स्ट है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ, और सेकंड है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट आईबीआरडी। तो ये दो जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है वो क्रिएट हुई थी ब्रिटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में। और इन दोनों ही फाइनेंशियल इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस जो है, उनको क्या बोला जाता है? ब्रिटन वुड्स ट्विंस भी बोला जाता है। तो ये भी आपको याद रखना, एग्जाम में आ चुका है। ब्रिटन वुड्स ट्विंस कौन सी दो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन को बोला जाता है? आईएमएफ और आईबीआरडी। आईबीआरडी जो अब वर्ल्ड बैंक है। तो अब हम पढ़ेंगे आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड स्टैब्लिश हुआ था 1944 में ड्यूरिंग ब्रिटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में। ओके, तो वो हमने आज आगे पढ़ लिया। वही जो आईएमएफ का जो आर्टिकल ऑफ एग्रीमेंट है, वो असाइन कब हुआ था? वो हुआ था 27 दिसंबर 1945 को। 1945 को इसका जो आर्टिकल ऑफ एग्रीमेंट है आईएमएफ का, वो असाइन हुआ था बाय 29 कंट्रीज। 29 कंट्री ने किया था, और ऑफिशियली इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1945 में। और इसके जो ऑपरेशंस है वो कब स्टार्ट हुए थे? वो हुए थे 1 मार्च 1947 को। 1 मार्च 1947 को इसके जो ऑपरेशंस वगैरह है वो स्टार्ट हुए थे आईएमएफ के। तो ये भी आपको याद रखना है कि ऑफिशियली इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1945 में, और इसका ऑपरेशन जो है वो 1947 को स्टार्ट हुए थे। अब इंडिया जो है वो आईएमएफ का फाउंडर मेंबर भी है, वन ऑफ द फाउंडर मेंबर ऑफ आईएमएफ, तो वो है इंडिया भी है। मीन्स जब आईएमएफ इस्टेब्लिश हुआ था तभी इंडिया जो है वो आईएमएफ का मेंबर है, तब से है। और अब करंटली 191 मेंबर कंट्रीज है आईएमएफ पे। इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो वो वॉशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है आईएमएफ का। अब आईएमएफ का मिशन क्या है कि ग्लोबल मॉनेटरी कोऑपरेशन जो है उसको बढ़ावा देना, ग्लोबल मॉनेटरी कोऑपरेशन को बढ़ावा देना, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इंटरनेशनल ट्रेड को फैसिलिटेट करना, हाई एम्प्लॉयमेंट, सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ उसको बढ़ावा देना, प्रमोट करना, और जो पॉवर्टी है अराउंड द वर्ल्ड उसको कम करना, वो इसका आईएमएफ का मिशन है। ठीक है, तो आईएमएफ क्या है? एक लोन प्रोवाइड करता है, शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करता है कंट्रीज को। वर्ल्ड वॉर टू के बाद जितनी भी कंट्रीज की जो इकोनॉमिक है वो सही नहीं है, तो वैसी कंट्रीज को लोन प्रोवाइड करता है आईएमएफ, ताकि ग्लोबल मॉनेटरी कोऑपरेशन बढ़े, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आए कंट्रीज में, इंटरनेशनल ट्रेड बढ़े, एम्प्लॉयमेंट हो, इकोनॉमिक ओवरऑल सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ हो, और जो पॉवर्टी है वो रिड्यूस हो। तो आईएमएफ के फंक्शंस ऑफ आईएमएफ, इकोनॉमिक सर्विलेंस, मीन्स ये जो आईएमएफ है वो ग्लोबल एंड नेशनल इकोनॉमीज मॉनिटर करता है। ओके, जो फाइनेंशियल रिस्क है उसको असेस करता है, असेसिंग फाइनेंशियल रिस्क एंड प्रोवाइडिंग पॉलिसी रिकमेंडेशंस भी प्रोवाइड करता है आईएमएफ। ठीक है,
या मीन्स जो इकोनॉमिक, जो भी सारी ग्लोबल नेशनल इकोनॉमिक्स में सब कुछ क्या हो रहा है वो सब कुछ देख रेख करता है, देखता है, ऑब्जर्व करता है, जो भी अपनी हेल्प रहती है बनती है वो सब उसे हेल्प भी करता है, कंट्रीज को फाइनेंशियल रिस्क को भी असेस करता है, पॉलिसी मेकिंग में भी हेल्प करता है IMF। उसके बाद है फाइनेंशियल असिस्टेंस। तो IMF जो है वो लोन प्रोवाइड करता है ऐसी कंट्रीज को जिसकी जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, जो जो कंट्रीज बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस को फेस कर रही हो उन कंट्रीज को IMF लोन प्रोवाइड करता है और उनकी जो इकोनॉमिक्स है उसको स्टेबल रखने में हेल्प करता है। टेक्निकल असिस्टेंस। तो IMF जो है वो फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसीज, फाइनेंशियल रेगुलेशन ये सब कुछ मैनेज करने में मेंबर कंट्रीज को सपोर्ट करता है। टेक्निकल असिस्टेंस मीन्स जो भी सारे फाइनेंशियल फिस्कल पॉलिसीज, मॉनेटरी पॉलिसीज, फाइनेंशियल रेगुलेशंस इन सबको मैनेज करने में सपोर्ट करता है कंट्रीज को। फिर क्राइसिस प्रिवेंशन एंड रिजोल्यूशन, जितनी भी सारी जो भी क्राइसिस है, फाइनेंशियल रिस्क वगैरह हो गए, इमरजेंसीज है, तो इन सब में IMF जो है वो हेल्प प्रोवाइड करता है, लोन देकर या एडवाइस देकर। उसके बाद है प्रमोटिंग ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को प्रमोट करता है, तो इसके लिए वो ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ इन सबको एनकरेज करता है। अब रिसर्च एंड डेटा एंड एनालिसिस, तो इसके लिए उसने IMF ने कुछ रिपोर्ट्स जो है वो पब्लिश किए हैं, जैसे कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक है, फिर ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, ऐसे सारे रिपोर्ट जो है वो पब्लिश किए हैं पॉलिसी मेकर्स को गाइड करने के लिए। तो ये थे कुछ फंक्शंस IMF के। अब है स्ट्रक्चर ऑफ द IMF का स्ट्रक्चर। तो उसमें सबसे पहले है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। तो ये क्या है, एक हाईएस्ट अथॉरिटी है बोर्ड ऑफ गवर्नर, और उसमें बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में हर एक मेंबर कंट्रीज का, जितनी भी IMF के अंदर मेंबर कंट्रीज है उन सभी के मेंबर कंट्रीज के जो रिप्रेजेंटेटिव है वो इसके अंदर बोर्ड ऑफ गवर्नेंस में होते हैं। और उसमें जो भी सारे कंट्रीज के जो मेंबर कंट्रीज हैं उनके जो भी रिप्रेजेंटेटिव है वो या फिर या तो फाइनेंस मिनिस्टर होता है या फिर सेंट्रल बैंक गवर्नर होता है। ओके, तो द हाईएस्ट अथॉरिटी composed of one representative from each of the member countries and it meets annually to set board policies। वो annually मिलते हैं और policies बनाते हैं। एग्जीक्यूटिव बोर्ड है, तो एग्जीक्यूटिव बोर्ड के अंदर 24 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं जो कि हर एक कंट्री में से या फिर ग्रुप ऑफ कंट्रीज में से होते हैं, और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं डेली ऑपरेशंस एंड डिसीजन मेकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं एग्जीक्यूटिव बोर्ड। और उसके बाद है मैनेजिंग डायरेक्टर। तो द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द IMF वो अपॉइंट होते हैं बाय द एग्जीक्यूटिव बोर्ड। जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है वो अपॉइंट करते हैं IMF के मैनेजिंग डायरेक्टर। जो उसका जो टर्म है वो 5 साल का होता है, 5 ईयर टर्म। द मैनेजिंग डायरेक्टर जो है वो ऑर्गेनाइजेशंस ओवरसीज मीन्स ओवरसीज द ऑर्गेनाइजेशन पे दे देख रेख कर रखते हैं और जो पॉलिसीज है वो इम्प्लीमेंट करते हैं। और अभी के मैनेजिंग डायरेक्टर IMF जो है करंटली वो है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। तो ये इसका स्ट्रक्चर है IMF का। अब आगे IMF के कोटा की बात करें तो IMF जो है वो कोटा बेस्ड इंस्टीट्यूशन है। वो क्या है, कोटा बेस्ड इंस्टीट्यूशन है। और जो भी सारी जो पावर है, बैलेंस ऑफ पावर, वो डिटरमाइन किससे होता है, सिस्टम ऑफ कोटा से डिटरमाइन होता है। कोटा जो है वो डिसाइडेड बाय अ वोट ऑफ द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। बोर्ड ऑफ द गवर्नर्स का जो भी वोट है उससे डिसाइड होता है कोटास। और जो कोटास और सब्सक्रिप्शंस वो रफली रिफ्लेक्ट करता है कि वर्ल्ड की इकोनॉमी में मेंबर्स, इम्पोर्टेंस ऑफ मेंबर्स इन द वर्ल्ड इकोनॉमी, जितनी भी मेंबर कंट्रीज है तो उनका जो इम्पोर्टेंस वर्ल्ड इकोनॉमी में कितना है वो कोटा या फिर सब्सक्रिप्शन से डिसाइड होता है रफली। The each member country is required to subscribe an amount equivalent to its quota। हर एक मेंबर कंट्रीज जो है वो उसके कोटा के हिसाब से अमाउंट सब्सक्राइब रखता है IMF में। इट इज द कोटा ऑन विच पेमेंट ऑब्लिगेशंस, फिर क्रेडिट फैसिलिटीज
और जो वोटिंग राइट्स है मेंबर्स के, वो सब कुछ कोटा के हिसाब से डिसाइड होता है। ठीक है, तो इट इज द कोटा ऑन विच पेमेंट ऑब्लिगेशंस, क्रेडिट फैसिलिटीज एंड वोटिंग राइट्स ऑफ मेंबर्स आर डिटरमाइंड। वो कोटा के हिसाब से डिटरमाइन होता है। Every member nation is assigned a quota which is expressed in special drawing rights, जो special drawing rights से express किया जाता है। जो भी कोटा असाइन किए जाते हैं एवरी मेंबर कंट्रीज को, वो किसमें एक्सप्रेस किए जाते हैं, वो है स्पेशल ड्राइंग राइट्स, SDR। तो SDR के बारे में देखें तो SDR क्या है, एक इंटरनेशनल रिजर्व असेट है। वो किसका, IMF का ही है। ठीक है, तो IMF का एक इंटरनेशनल रिजर्व असेट है जो क्रिएट हुआ था 1969 को, टू डील विद इंटरनेशनल लिक्विडिटी। इंटरनेशनल लिक्विडिटी को डील करने के लिए 1969 में ये क्रिएट हुआ था SDR, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। तो SDR क्या है, एक पेपर गोल्ड है। जो SDR जो है वो मार्केट यूज के लिए नहीं है। SDR आर नॉट ट्रांजेक्टेड फॉर मार्केट यूज, इट इज जस्ट अ बुक एंट्री इन स्पेशल ड्राइंग अकाउंट। स्पेशल ड्राइंग अकाउंट का एक बुक एंट्री है। SDRs are basically used to overcome BOP, बैलेंस ऑफ पेमेंट डिफिसिट। बैलेंस ऑफ पेमेंट डिफिसिट को ओवरकम करने के लिए ये यूज किया जाता है SDR। ठीक है, तो SDR जो है वो क्यों आया, क्योंकि हर एक कंट्री की जो करेंसीज है वो अलग अलग है। ठीक है, तो अलग अलग होने की वजह से सही से ट्रांजेक्शन्स वगैरह हो नहीं रहे थे, किसको कितना देना चाहिए, जो वैल्यू है, मनी की वैल्यू है, वो समझ में नहीं आ रही थी। तो उसी वजह से SDR आया, वो सभी के लिए एक ही रहेगा। तो द वैल्यू ऑफ SDR जो है वो कैसे डिसाइड हुआ, तो ये जो है वो डिटरमिन्ड बाय द बास्केट ऑफ 5 करेंसीज। 5 करेंसीज है, कौन कौन सी, US डॉलर है, यूरो है, चाइनीज रेनबी, जापानीज येन एंड पाउंड स्टर्लिंग। तो ये 5 जो है करेंसीज, तो उनसे ये SDR की वैल्यू डिसाइड हुई है। अब डिफरेंस क्या है वर्ल्ड बैंक और IMF के बीच का। वर्ल्ड बैंक भी लोन प्रोवाइड करता है और IMF भी वही करता है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, तो IMF जो है वो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल एड मीन्स शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल लोन प्रोवाइड करता है कंट्रीज को, जिसकी इकोनॉमिक क्राइसिस, जिस कंट्रीज की इकोनॉमिक क्राइसिस हो, तो उसमें शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करता है IMF, और ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को इंश्योर करता है कि ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनी रहे। और जो वर्ल्ड बैंक है वो लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करता है, लॉन्ग टर्म लोन और ग्रांट्स प्रोवाइड करता है टू सपोर्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट को सपोर्ट करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पॉवर्टी रिडक्शन के लिए लोन प्रोवाइड करता है वर्ल्ड बैंक। तो IMF किसके लिए प्रोवाइड करता है, इकोनॉमिक्स को स्टेबल रखने के लिए, इकोनॉमिक्स को स्टेबल रखने के लिए IMF लोन प्रोवाइड करता है, और शॉर्ट टर्म लोन। और जो वर्ल्ड बैंक है वो ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए प्रोवाइड करता है लोन कंट्रीज को, और लॉन्ग टर्म लोन या फिर ग्रांट होती है वर्ल्ड बैंक की। तो IMF स्टेबलाइज इकोनॉमिक्स को स्टेबल रखता है, और जो वर्ल्ड बैंक है वो डेवलप इकोनॉमिक्स को डेवलप करने के लिए लोन प्रोवाइड करता है। ओके, अब जानते हैं वर्ल्ड बैंक के बारे में। वर्ल्ड बैंक जो 1944 में ही फाउंड हुआ था ब्रिटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, वो है वॉशिंगटन DC में है। और इसका अभी करंट मेंबर्स कितने हैं, 189 कंट्रीज, मेंबर कंट्रीज है वर्ल्ड बैंक की। अब IBRD जो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, और जो इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन IDA, इन दोनों से फॉर्म होता है वर्ल्ड बैंक, इन दोनों से बना है वर्ल्ड बैंक, जो फाइनेंस प्रोवाइड करता है, पॉलिसी एडवाइस देता है, एडवाइस टेक्निकल असिस्टेंस टू गवर्नमेंट्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको फाइनेंस प्रोवाइड करता है, एडवाइस, पॉलिसी एडवाइस देता है, और टेक्निकल असिस्टेंस। तो ये है वर्ल्ड बैंक, जो दो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनसे बना है, एक है IBRD और एक है IDA। तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप जो 5 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बनी है, वर्ल्ड बैंक ग्रुप। तो with 189 member countries, the World Bank Group is a unique global partnership। एक क्या है ये, यूनिक ग्लोबल पार्टनरशिप है। 5 institutions working for sustainable solutions। सस्टेनेबल सोल्यूशंस के लिए 5 इंस्टीट्यूशंस जो है वो काम करती हैं।
ताकि जो डेवलपिंग कंट्रीज है उसमें पोवर्टी है, जो गरीबी है वो कम हो और प्रॉस्पेरिटी है वो बढ़ जाए। इसके लिए ये काम करती है 5 इंस्टीट्यूशंस। तो 5 इंस्टीट्यूशन से बना है ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप। द बैंक ग्रुप वर्क्स, जो बैंक ग्रुप है, वर्ल्ड बैंक ग्रुप है, वो किसके साथ काम करता है? कंट्री की गवर्नमेंट के साथ, प्राइवेट सेक्टर के साथ काम करता है, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, रीजनल डेवलपमेंट बैंक्स, अदर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ काम करता है। इन सबको वो लोन प्रोवाइड करता है, काम करता है उनके साथ। और जो क्लाइमेट चेंज, कन्फ्लिक्ट, फूड सिक्योरिटी, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, फाइनेंस, ट्रेड, इन सभी के इश्यूज पे वो काम करता है। इन सभी के इश्यूज पे वो काम करता है, इनके लिए वो लोन प्रोवाइड करता है ताकि डेवलपमेंट हो कंट्रीज का। द बैंक ग्रुप हैज सेट 2 गोल्स, 2 गोल्स हैं वर्ल्ड के लिए टू अचीव बाय 2030, यानी 2030 तक वर्ल्ड को ये अचीव करना है। तो दो कौन से गोल हैं? एक तो है एंड एक्सट्रीम पॉवर्टी, एक्सट्रीम पॉवर्टी को एंड करना, मीन्स 2030 तक इनका अचीव करना है गोल कि जो पोवर्टी है 3% तक, जो पोवर्टी है वो क्या हो? कम हो, यानी रिड्यूस द परसेंटेज ऑफ पीपल लिविंग इन एक्सट्रीम पोवर्टी टू 3%। एक्सट्रीम पोवर्टी में रहने वाले जो लोग हैं वो 3% तक कम हो 2030 तक। और बूस्टिंग शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी, शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी जो समृद्धि है वो बूस्ट हो ऑफ द पुअरेस्ट 40% ऑफ द पॉपुलेशन इन एवरी कंट्री। तो ये दो क्या है इसके गोल हैं जो 2030 तक अचीव करने हैं। अब जो 5 इंस्टीट्यूशन है उसकी बात कर लेते हैं जिससे ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप बना है। तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप में 5 डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन हैं। फर्स्ट है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IBRD, जो स्टैब्लिश कब हुआ था? 1944 में। अच्छा, इन सभी का, इन 5 इंस्टीट्यूशंस का आपको ईयर याद रखना है और इनका क्या काम है वो भी आपको याद रखना है कि किस लिए वो लोन प्रोवाइड करता है या फिर क्या उनका ये काम है। तो IBRD जो 1944 में स्टैब्लिश हुआ था, तो वो लोन प्रोवाइड करता है और टेक्निकल असिस्टेंस एंड लोन प्रोवाइड करता है टू मिडिल इनकम एंड क्रेडिट वर्थी लो इनकम कंट्रीज को लोन प्रोवाइड करता है। ठीक है, जो मिडिल इनकम कंट्रीज होती है वो, और जो लो इनकम कंट्रीज हैं, जो क्रेडिट वर्थी लो इनकम कंट्रीज है, उनको वो लोन प्रोवाइड करता है। और क्रेडिट वर्थी लो इनकम कंट्री का मतलब होता है कि वैसी कंट्री जो लोन का रीपेमेंट कर सकती हो फ्यूचर में, तो वैसी कंट्रीज को लोन प्रोवाइड करता है IBRD। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन IDA जो कब स्टैब्लिश हुआ था? 1960 में स्टैब्लिश हुआ था। और ये ऑफर कंसेशनल यानी लो इंटरेस्ट या फिर इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोवाइड करता है वर्ल्ड्स पुअरेस्ट कंट्रीज को। यानी IDA जो इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन वो भी लोन ही प्रोवाइड करता है, बट किसको? जो वर्ल्ड की सबसे पुअरेस्ट कंट्रीज है उनको लोन प्रोवाइड करता है, और वो भी लो इंटरेस्ट या फिर इंटरेस्ट फ्री, 0% इंटरेस्ट के साथ, या फिर इंटरेस्ट बहुत ज्यादा कम हो, वैसे उनको लोन प्रोवाइड करता है। कौन? तो इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। और इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD जो है वो मिडिल इनकम एंड क्रेडिट वर्थी लो इनकम कंट्रीज को लोन प्रोवाइड करता है। और इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन जो है वो सबसे पुअरेस्ट कंट्रीज जो है वर्ल्ड की उनको लोन प्रोवाइड करता है, इंटरेस्ट फ्री या फिर लो इंटरेस्ट पे लोन प्रोवाइड करता है। तो ये आपको डिफरेंस याद रखना होगा इन दोनों में। उसके बाद है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन IFC जो 1956 में स्टैब्लिश हुई थी, और वो प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट को प्रमोट करता है। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट को प्रमोट करता है और इसलिए वो डेवलपिंग कंट्रीज को लोन प्रोवाइड करता है, इक्विटी इन्वेस्टमेंट या फिर एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड करता है प्राइवेट बिजनेसेस को। ठीक है, प्राइवेट कंट्रीज को, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको वो लोन प्रोवाइड करता है प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट के लिए। अब उसके बाद है मल्टीलेटरेट इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, मीगा। तो मीगा जो है वो 1988 में स्टैब्लिश हुआ था, और ये जो है वो रिस्क को इंश्योर करता है। ठीक है, तो जो भी सारे पॉलिटिकल रिस्क है जैसे कि वॉर हो गया, तो उसके सामने वो इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है, मीन्स वो गारंटी देता है किसको? इन्वेस्टर्स को और लेंडर्स को, इन्वेस्टर्स एंड लेंडर्स को। उनको एनकरेज करता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन डेवलपिंग कंट्रीज।
डेवलपिंग कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट के लिए उनको एनकरेज करता है, उनको जो पॉलिटिकल रिस्क है वो इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है वो। तो यहाँ पर नाम से ही समझ में आ रहा है, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी गारंटी देता है ये, ठीक है। कोई भी पॉलिटिकल रिस्क वगैरह है तो मैं बैठा हूँ ऐसे। फिर है फिफ्थ है इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट ICSID, जो स्टैब्लिश हुआ था 1966 में। यहाँ पर भी क्या लिखा हुआ है, सेटलमेंट, ठीक है। सेटलमेंट करता है, जो भी इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट होगा तो उसका सेटलमेंट करने के लिए ये इंस्टीट्यूट बनी है। प्रोवाइड्स एट्रीब्यूशन एंड डिस्प्यूट रिजोल्यूशन फॉर इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। कोई भी इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स हो रहा हो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स और गवर्नमेंट के बीच में, कंट्रीज और जो इन्वेस्टर्स है उनके बीच में डिस्प्यूट हो, इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, तो तब वो एट्रीब्यूशन एंड डिस्प्यूट रिजोल्यूशन प्रोवाइड करता है, सेटलमेंट करता है, उनकी प्रॉब्लम्स को सेटल करता है। और जो इंडिया जो है वो इसका मेंबर नहीं है। तो ये आपको याद रखना है कि 4 इंस्टीट्यूशन का मेंबर है इन सभी का, बट IC ये जो ICSID है वो उसका इंडिया जो है वो मेंबर नहीं है। तो ये भी एग्जाम में आ चुका है कि इंडिया जो है वो इसका मेंबर नहीं है, तो ICSID का मेंबर नहीं है इंडिया। ओके, तो यहाँ पर देखिए ये जो इंस्टीट्यूशन है IBRD और IDA वो गवर्नमेंट को लोन प्रोवाइड करती है, ठीक है, कंट्रीज को डेवलपमेंट के लिए। और बाकी की ये जो 3 है, IFC, फिर मिगा और ICSID, तो ये 3 जो है वो प्राइवेट सेक्टर को लोन प्रोवाइड करता है, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर को, प्राइवेट कंपनीज को लोन प्रोवाइड करता है ग्रोथ के लिए। ओके, तो ये आपको खास ध्यान रखना है। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।